Hello, viewers, and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. I am Hetvi Bhatt, and today we are going to solve all the one markers of Gala paper number 2. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए को. यहाँ पर दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो उससे पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है वाई वुड वल्ली बी टू जेलस, यानी कि वल्ली क्यों जेलस थी. तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज़ हर फ्रेंड्स हैड सेट एंड डिस्क्राइब्ड द साइट टू हर. वल्ली के जो दोस्त थे वो बस में बैठे थे और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो वल्ली के साथ शेयर किया था बस में बैठने का, इसीलिए वल्ली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड नंबर में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिसअप्रूवल, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वाला वर्ड है कि जो डिसअप्रूवल का सिनोनिम नहीं है, यानी कि डिसअप्रूवल का एंटोनिम है. तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, विच इज सेटिस्फैक्शन. चलिए अब ये तो हमने खत्म कर लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ. यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं. ब्लैंक्स जो है वो मैंने पहले से ही यहाँ पे कंप्लीट करके रखी है, तो आप देख लीजिए एक बार. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आप क्या लिखेंगे, मीनिंगलेस लिखेंगे. सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप बोल लिखेंगे. थर्ड जो ब्लैंक है उसमें आप पार्टी लिखेंगे. फोर्थ ब्लैंक में फीस्ट और फिफ्थ ब्लैंक में ब्रेड जो है वो आपका आंसर आएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ. 19 नंबर में कुछ यहाँ पर लाइन हमें दी गई है इन हिज क्वाइट रेज. अब यहाँ पर 2 ऑपोजिट वर्ड्स क्वाइट और रेज दे आर पुट टुगेदर. ऑपोजिट वर्ड्स जब एक साथ ही रखे जाते हैं तो उसे हम कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो भाई दैट इज ऑक्सीमोरॉन. तो 19 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो दैट विल बी ऑप्शन बी, विच इज ऑक्सीमोरॉन. 20 नंबर की तरफ मूव ऑन करते हैं. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो ट्रीज हैं उन ट्रीज को एक ह्यूमन एक्शन दी गई है, एक ह्यूमन इमोशन जो है वो ट्रीज को दिया गया है. तो दैट इज वाई हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, विच इज पर्सोनिफिकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. 31 नंबर में हमें दिया गया है द ट्रेन क्लैटर्ड इन. अब यहाँ पर इन की जगह आप क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे. आपका एरर जो है वो फर्स्ट में क्या आएगा, तो भाई इन एरर है आपका और करेक्शन क्या है आपका, तो भाई दैट इज इनटू. 32 नंबर पे मूव ऑन करते हैं. मरीनी जंक्शन. द बॉय कलेक्टेड. यहाँ पर बॉय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बॉयज आएगा. तो बॉय का आप क्या कर दोगे, बॉयज कर दोगे. देयर लगेज एंड पुश देयर वे. पुश नहीं आएगा गाइज, यहाँ पर क्या आएगा, पुश्ड आएगा. तो यानी कि थर्ड नंबर का जो एरर है उसमें आप क्या करोगे, पुश का पुश्ड करोगे. एरर है आपकी पुश और करेक्शन जो है वो आपका पुश्ड. 34 नंबर पर मूव ऑन करते हैं. ऑन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. ऑन नहीं आएगा गाइज, यहाँ पर आएगा टू. तो आपका एरर है ऑन और आपका करेक्शन क्या है, तो भी आपका करेक्शन है 2. चलिए अब आगे बढ़ते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज की तरफ. यहाँ पर आपको गाला में एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स को लगाना है. तो देखिए यहाँ पर नीचे ही मैंने आंसर लिख रखा है. सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास कर देंगे, आई विल बी देयर इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, राइट. तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो पूरा सेंटेंस आप इन्वर्टेड कॉमा में दिखाएंगे. उसके बाद अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. उसके बाद क्या आएगा, तो भाई एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क को भी करके रखा है. एवरीथिंग वॉज वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. एवरीथिंग वॉज वेल. अच्छा, एवरीथिंग वॉज वेल के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये छोटी सी लाइन जो है वो कर रखी है. तो ये भी आपका एक एरर का करेक्शन है. तो आप देख सकते हैं कि भाई 2 इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो नहीं किए थे उन्होंने, वो हमें सुधारने थे इस पैराग्राफ में. एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें दर्शाना था. और यहाँ पर एक वेल और इट के बीच में जो हाइफन वाइफन जो भी आप कहते हैं वो आपको करना था. चलिए आगे चलते हैं. प्रेपो वाली ब्लैंक्स जो है वो प्रेपो वाली ब्लैंक्स भी हम एक बार देख लेते हैं. इसमें भी मैंने वॉकिब के जैसे ही पहले से ही ब्लैंक्स के अंदर आंसर लिख रखे हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अच्छा भी फर्स्ट ब्लैंक जो है वो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या आएगा, एंड आएगा. सेकंड ब्लैंक का आंसर क्या आएगा, विथ आएगा. थर्ड ब्लैंक का आंसर क्या आएगा, तो भाई हु आएगा. और फोर्थ ब्लैंक की अगर हम बात करें तो फोर्थ ब्लैंक का आंसर क्या आएगा, तो भाई बिकॉज आएगा. तो आप देख सकते हैं इजीली कि कैसे सारे प्रेपो ब्लैंक्स को हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है. अब मूव ऑन करते हैं हमारे आखिरी पड़ाव की तरफ, दैट इज
डू एज डायरेक्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, चेंज द डिग्री। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, विच इज पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पीपल एज पेपर। यानी कि 44 नंबर जो है वो 44 नंबर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विच इज पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर। चलिए आगे 45 नंबर पे मूव ऑन करते हैं। आई वॉज ओवरवेल्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, चेंज द वॉइस। अच्छा भाई, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज इट ओवरवेल्म्ड मी विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि 45 नंबर का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन टर्न इन टू असर्टिव। असर्टिव में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो आंसर ऑफकोर्स आ जाएगा ऑप्शन बी, विच इज नो वन कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। तो 46 में आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बिगिन विथ नो सूनर। अच्छा भाई, नो सूनर से हमें बिगिन करना है, तो ऑफकोर्स आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज नो सूनर डिड ही काउंट द मनी देन ही बिकेम एंग्री। यानी कि 47 नंबर जो है वो 47 नंबर का आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर की तरफ। गो टू साका मनी, ऐड क्वेश्चन टैग। अब इसमें हमें क्वेश्चन टैग जो है उसको ऐड करना है, तो ऑफकोर्स आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज विल यू। तो 48 नंबर में ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी के साथ गाला पेपर 2 जो है उसके सारे ही 1 मार्कर्स का सोल्यूशन जो है वो हमने ले लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वो लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल वाला आइकन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।